टाइपिंग कोचिंग सेंटर में विजय का पहला दिन था। वह अपनी सीट पर बैठा टाइप सीखने के लिए नियम वाली पुस्तिका पढ़ रहा था। तभी उसकी निगाहें अपने कैबिन के गेट की तरफ गई। कजरारे नैनों वाली एक सांवली लड़की उसकी कैबिन में आ रही थी। लड़की उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई, टाइपराइटर को ठीक किया और टाइप करने में मशगूल हो गई। विजय का मन टाइप करने में नहीं लगा। वह किसी भी हालत में लड़की से बात करना चाह रहा था। टाइपराइटर पर कागज़ लगाकर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। लड़की की उंगली टाइपराइटर के कीबोर्ड पर ऐसे पड़ रही थी जैसे हारमोनियम बज रही है। क्या देख रहे हो? थोड़ी देर बाद लड़की गुस्से से बोली, आपको टाइप करते हुए देख रहा हूँ। यहाँ क्या करने आए हो? टाइप सीखने? ऐसे सीखोगे? लड़की के स्वर में तलखी बरकरार थी। मेरा आज पहला दिन है, इसलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप टाइप कर रही थी तो मैं देखने लगा कि आपकी उंगलियां कैसे पड़ती हैं कीबोर्ड पर। आपको टाइप करते देखकर लगा मैं भी सीख जाऊंगा। यदि इसी तरह मुझे ही देखते रहे तो आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। लड़की फिर टाइप करने में जुट गई। विजय भी कीबोर्ड देखकर टाइप करने लगा। टाइप करने में उसका मन नहीं लग रहा था, बेचैनी महसूस हो रहा था। 10 मिनट बाद उसे टाइपराइटर पर रिबन फंसा दे। रिबन तो फंसा जब ध्यान कहीं और होगा। लड़की उसे टाइपराइटर को थोड़ा अपनी ओर खींचकर रिबन ठीक करने लगी। इसी बीच रिबन नीचे गिर गया। उसे उठाने झुकी तो गले में चुन्नी गिर गई। रिबन उठाने के लिए विजय झुका। लो, ठीक हो गया, लड़की ने कहा तो उसकी चेतावनी लौटी। लड़की फिर टाइप करने लग गई, लेकिन विजय का मन टाइप में नहीं लग रहा था। अचानक लड़की ने उससे पूछा तो बाजें खिल गई। लगता है कि सीख भी नहीं पाऊंगा। आसरा तो कुछ ऐसा ही दिखता है। आपका नाम? विजय ने बात को बढ़ाने के ये सवाल किया। सरिता अच्छा नाम है, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत है। क्यों? कोई कारण हो तो बताए। यह कहते हुए सरिता अपनी सीट से उठी और पर्स कंधे पर लटकाते हुए कैबिन से बाहर निकल गई। विजय उसे जाते देखता रहा। उसके जाने के बाद उसने टाइपराइटर पर डाले। टाइपर उसे उदास लगा और दुनिया बदल गई। इसी दिन से विजय हवा में उड़ने लगा, रातों को छत पर घूमने लगा, तारे गिनता और उसमें बातें करता, चांदनी रात में बैठकर कविताएं लिखता। गर्मी की धूप में गुनगुनी लगने लगी। दुनिया गुलाबी हो गई, गुलाबों का फूल। आंखों से नींद गायब हो गई थी। अपनी इसी स्थिति के बारे में उसने अपने एक दोस्त से बताया। उसने कहा, गुरु तुम्हें प्यार हो गया है। दोस्त की बात सुनकर अच्छा लगा। अगले दिन विजय ने सरिता से कहा कि आप एक कविता लिखना चाहता हूँ, आप इसे पढ़े। ये भी खूब रही। जान ना पहचान तू मेरा मेहमान। जो भी जानता हूँ उसी से आधार पर लिखा हूँ। सरिता उसकी लिखी कविता पढ़ने लगी। सरिता कल कल करके कहने वाली जलधारा लोगों की प्यास बुझाती, किसानों के खेतों की सिंचती राह में आती है बहुत बाधा, फिर भी मिलती है सागर से उसके प्रेम में सागर। साहिल पर पटकता है सिर उनके प्रेम की प्रतरता का प्रणाम। पूर्णमासी की रात में उठने वाला ज्वार भाटा सरिता है तो सागर है। सरिता के बिना रेगिस्तान हो जाएगा सागर। सागर के प्रेम में सरिता लांघती है पहाड़ पठार और मानव निर्मित बंधाओं को। कविता के नीचे उसने विजय की जगह सागर लिखा था। सरिता ने उसे देखा और कागज विजय की तरफ बढ़ा दिए। विजय ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे टाइप कर दें, इसे छपने के लिए भेजना है। सरिता कुछ नहीं बोली, कागज के सामने रखकर टाइप करने लगे। विजय उसे देखता रहा। इस बात का आभास सरिता को भी हो गया था कि विजय ही देख रहा है, लेकिन उसे विरोध करने के बजाय पूछा कि आप कवि हैं? बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कवि भगौड़े होते हैं, सरिता ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी इस टिप्पणी के विजय सक पका गया। कविता अपने सुख के लिए कविता रचता है, रचते समय कविता के बारे में सोचता है, उसके बाद वो कविता उसके हाल पर छोड़ देता है। कविता जब संकट होती है तो कविता के पक्ष में खड़ा नहीं होता। यह आप कैसे कह सकती हैं? मैं समझती हूँ कि आदमी की ज़िंदगी में भी एक कविता है। मेरी ज़िंदगी एक कविता है। मेरी ज़िंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए कविता भी मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे वाह, आप तो कवि हैं। अभी आपने जो कहा वह तो कविता है। कविता नहीं, कविता का प्रलाप है इस न, जो इस कविता के कारण उपजी के जीने मेरी ज़िंदगी की रचना कैबिन से बाहर चली गई। कैसी है विजय?
आज उन्हें बातें अधिक की। उनके वार्तालाप को देखकर टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाली मैडम ने उसके पास आकर कहा कि आजकल तो तुम काफ़ी खुश हो सरिता। बदलते सरिता केवल मुस्कुराई। विजय भी मुस्कुराया। तो क्या मेरी प्यार की कंधा इसी भी लग गई? अगले दिन सरिता जब इंस्टीट्यूट आई तो काफ़ी सजी धजी थी। नया गुलाबी सूट पहनी थी। बालों में स्टाइल बदला हुआ था। विजय को सरिता का यह बदला रूप देखकर बहुत अच्छा लगा। जवाब में जब सरिता ने मुस्कुराते हुए थैंक यू का फूल उसकी अच्छी खड़ा होकर आदमी जब निराश होता है या फिर लक्ष्य के प्रति उसकी प्रशंसा साफ नहीं होती तो वह धर्म और ज्योतिष के शरण पर चले जाता है। वह अपनी बेरोजगारी से भी परेशान था। घर वाले शादी के लिए अलग से दबाव डाल रहे थे। लिहाजा एक दिन ज्योति के पास चला गया। नौकरी पाने की ज्योतिष के नुस्खे पूछ रहा था। उसने सोचा कि प्रेम पाने के लिए ग्रीन इंस्टीट्यूट को ज्योति कभी आपकी कुंडली में कलशाप है, आपको शुभ कार्यों का बाधक है। इसकी शांति के लिए मोर पंख रखें और प्रतिदिन उसे 2-3 बार अपने शरीर में घुमाएं। सोमवार के दिन चांदी से बना सर्प का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा कि जी आसपास करें। पंडित जी, मेरी कुंडली में प्रेम है कि नहीं? है ना, बहुत है। कुंडली पर सरसरी नज़र डालते हुए ज्योतिष ने कहा, प्रेम विवाह का योग्य है, लेकिन कुछ बाधाएं हैं। प्रेम विवाह में क्या लफड़ा है? आप पर शुक्र की महादशा चल रही है जो अशुभ फलप्रद है। गोचर भी आपकी राशि पर शनि की। शनिवार को कुत्तों को सरसों का तेल के बिना मीठा पराठा खिलाएं। गृह शांति के अपराध में प्रेम में सफलता का संभावना बन सकती है। सब ढकोसला है। इतने दिनों आप एक नौकरी के लिए मुझे क्या क्या करवाते हैं। मिली नौकरी साला चपरासी भी कोई रखने के तैयार नहीं। मान्या हुआ विजय ज्योतिष के कमरे से निकल गया और पहुंचते ही मम्मी से कहने लगा, तुम्हारे पिता की लड़की पसंद कर ली। उनके दोस्त की बेटी बीए करके नौकरी कर रही है। तो मैं क्या करूं? शादी कर लो। बिना नौकरी मिले ये नहीं हो पाएगा। फिर तो मेरी ज़िंदगी कुंवारे ही रह जाऊँ। बीवी की कमाई खाने तो कुंवारा रहना ही अच्छा है, कहते हुए विजय अपने कमरे से चला गया। जिंदगी आसान नहीं है। एक हफ्ता तक सरिता टाइपिंग स्कूल नहीं आई। विजय रोज आता रहा और निराश होकर वापस घर जाता रहा। 8वें दिन सरिता के आते ही वह पूछ बैठा कि एक सप्ताह आई नहीं, जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं, कहते हुए सरिता अपनी सीट पर बैठ गई। क्या हो गया? मेरी बहन जो बीए कर रही है किसी लड़के के साथ चली गई है। दोनों बिन शादी के एक साथ रह रहे हैं। ऐसा क्यों किया? उसका कहना है कि यदि वह ऐसा ना करती तो उसकी शादी ही नहीं हो पाती। मतलब हमारे घर में आर्थिक हालात, इतना कहकर सरिता चुप हो गई। मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने ये गलत किया है। आज की युवती पीड़ित विद्रोह हो गई हैं। वह परंपराओं को तोड़कर नई नैतिकता गढ़ रही हैं। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर माँ तो नहीं समझती। हाँ, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल रहा है। बिना शादी के साथ रहना पश्चिम परंपरा, लेकिन अब ऐसा हमारे यहाँ भी होने लगा है। हाँ, बैठकर सपनों को राजकुमार का इंतज़ार करने से बेहतर है न कि जो हाथ थाम ले उसके साथ चल जाए। चाहे 4 दिन ही सही, ज़िंदगी बाहर तो आ जाएगी। विजय को लग के कह दे कि फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती हो, हम शादी कर लेते। वह कह नहीं पाया। जानते हो, मेरी एक बहन 12वीं में पढ़ रही थी। उसका भी एक लड़के से प्रेम चल रहा था। विजय के मन में आया कि कह दे, अच्छी है वो, खोज ले, तुम परेशान नहीं होगी। वैसे भी 5000 रुपये नौकरी तुम कुमार को दे। बातों बातों में एक दिन सरिता ने उसे बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वह 3 बहन है। उनका कोई भाई नहीं। बहनों ने वही सबसे बड़ी है, ऑफिस में काम करती, 5000 रुपये मासिक वेतन मिलती है। विजय को अपने एक दोस्त के साथ घटी ऐसी ही घटना की याद आ गई। उसके दोस्त की एक बहन अपनी बड़ी बहन के अधेड़ ब्याह होने के बाद प्रेमी के साथ भाग गई। उसके बाद उसका दोस्त गुस्से में उबल रहा था। विजय कहा था कि शांत रहो, वो दोनों चल रहे हैं। जीना उसे है, इसलिए निर्णय भी उसे ही लेना चाहिए। दोस्त बड़े भाई भी विजय का एक बार समर्थन किया, लेकिन थोड़ी देर अंदाज में कहा था कि होने को मंजूर है। मैं भी सोचती हूँ कि बहन ने जो किया ठीक ही किया। पुराने ज़माने की है ना। हद तो ये हो गई कि वो मुझे कहने लगी कि तुम भी किसी के साथ भाग जा। मैं उन्हें हंसकर इस हाल में छोड़कर किसके साथ रो पड़ती। सरिता, विजय की समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे और क्या करे। स्थिति को सरिता समझ गई तो खुद पर काबू किया और फिर उसे टाइप करने लगी।
10 मिनट बाद सरिता उठी और बिना बोले ही चली गई। विजय की इच्छा हुई कि वह उसके पीछे पीछे चला जाए, लेकिन वह बैठा रहा और उसे जाते देखता रहा। मूसलाधार बारिश, बिजली का गिरना, आसमान के काले बादल घिर जाए, इसी कारण परिवेश में अंधेरा पसर गया था। रह रहकर आसमान में बिजली चमकती और बादल गरजते। एक मौसम भी विजय टाइपिंग स्कूल जाने के लिए तैयार था। वह सरिता से मिलना चाहता था। जब वह घर निकला तो बूंद बूंद शुरू हो गई थी। तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही दूर हो गया, बारिश तेज हो गई। इंस्टीट्यूट पहुंचकर उसे पता चला कि सरिता नहीं आई। इतनी बारिश में आने की क्या जरूरत थी मैडम ने मुझे? आप नहीं समझेगी, सब समझती हूँ, लेकिन सरिता यहाँ कभी नहीं आएगी। क्यों? आपको कैसे पता? उसका फ़ोन आया था, उसने कहा कि यदि आप आओ तो बता दो। वह कभी नहीं आएगी। विजय की आवाज़ किसी कुएं में से आती लगी। विजय टाइपिंग स्कूल से बाहर आया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे ही उसने नीचे की ओर कदम रखा, बिजली चमकी और बादल गरजने लगा। विजय संज्ञा शून्य सा भीगता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि वह सरिता के घर जाए, लेकिन उसके घर का पता तो मैडम दे सकती हैं। यह कर वापस पलट के, लेकिन तब टाइपिंग स्कूल बंद हो चुका था। भीगते हुए घर पहुंचा, तब एक उसका शरीर बुखार तपने लगा। लगभग 15 दिन चारपाई पे पड़ा रहा। टाइपिंग मैडम नहीं मिली। उस दिन बारिश में भीग तो बीमार हो गए। विजय ने मैडम से सरिता के घर का पता मांगा तो उसने एक कागज़ पर लिखा और विजय को थमा दिया। मैडम को धन्यवाद बोलकर विजय चल पड़ा। जब वो मैडम के लिए दिए पते